आज आपका टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मोरल एंड फर्टिलाइजर मीन्स खाद एवं उर्वरक का वर्गीकरण। खाद और उर्वरक का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, आज हम उसके बारे में आपको समझाएंगे। जो पहले नेक्स्ट वीडियो में आप मोरल बताए थे, मोरल क्या होते हैं, जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उसको आप मोरल कहते हो। और फर्टिलाइज़र वो होते हैं जो अकार्बनिक पदार्थ खाद होते हैं, जिसमें पोटास उर्वरक, यौगिक उर्वरक, जैविक, नाइट्रोजन, पोटेशियम, ये क्या होता है, ये इसके अकॉर्डिंग आते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपकी भूमि की न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाते हैं। और न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाने से क्या होता है, न्यूट्रिशन वैल्यू जब बढ़ती है उसमें जो जीवधारी होते हैं उनकी जो कोशिकाओं, उनकी सहायता से ही आप उर्वरक को बना सकते हो। इससे क्या होता है, जो ये क्लासिफिकेशंस होते हैं उसके ही अकॉर्डिंग आप अपने जो खेती होती है और आपके फसल होती है उसके लिए यूज़ में लाते हो। जो आपका क्लासिफिकेशन है खाद एवं उर्वरक का, जो वर्गीकरण है वो 2 टाइप्स का होता है। एक जैविक खाद होता है और एक अकार्बनिक खाद होता है। और जैविक खाद में भी आपके 2 टाइप्स होते हैं, भारी जैविक खाद और सांद्रित जैविक खाद। और जो अकार्बनिक खाद होते हैं उसमें उसमें अंदर भी पॉइंट्स होते हैं, बट जैसे होती है जो आपकी जैविक खाद होती है वो कैसी होती है, वे खाद जो जीवों के अवशिष्टों या अवशेषों से बनाई जाती है। इनमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, जैविक खाद कहते हैं। इन खादों को पुनः 2 भागों में आप बांट सकते हैं। मतलब जो आपके जैविक खाद होते हैं और जो जीवों के अवशिष्ट होते हैं, वे मृत्यु हो जाते हैं, मर जाते हैं, या उनके अवशेष जो बच जाते हैं, तो उनसे ही आपकी कार्बनिक खाद बनती है और इसको ही आप एक तरीके से जैविक खाद बोलते हो। ठीक है ना। इसके में ही ये क्या होता है, इन खादों को आप जो होते हैं 2 टाइप्स में डिवाइड करते हो। फर्स्ट होती है आपकी भारी जैविक खाद और सेकंड होती है आपकी सांद्रित जैविक खाद। जो आपकी भारी जैविक खाद होती है वो कैसी होती है, वो ये जंतुओं के बाहरी मलमूत्र या उत्पादकों के शरीर के अवशेषों से बनाई जाती है। ये 5 भागों में बांटी जाती है। इसमें क्या होता है, जो आपके भारी जैविक खाद होते हैं, जो जंतु होते हैं उनके जो मलमूत्र होता है, जैसे गाय भैंस होती है और उनके जो वो चारा खाते हैं वो कट जाता है, गोबर है वो कट जाता है, तो आप क्या करते हो, इसको इकट्ठा कर देते हो। जो उनके अवशेष होते हैं उनको एक गड्ढे में डाल देते हो, जिसको क्या कहते हैं, आप जैविक खाद कहते हो। तो जैविक खाद में, भारी जैविक खाद में फर्स्ट आता है आपका गोबर की खाद। गोबर की खाद क्या होती है, यह खाद जो होती है, जो गोबर की खाद होती है वो किस लिए यूज़ में लाई जाती है। तो फर्स्ट है आपकी गोबर की खाद। यह खाद पशुशालाओं से प्राप्त पदार्थ, पशुओं के गोबर, बिछावन, छोड़े हुए चारे एवं पशुशालाओं में सड़कर बनाई जाती है। यह किसानों के लिए एक सस्ती, सुलभ एवं उपयोगी खाद है। गोबर की खाद जो होती है उसके बहुत से प्रॉफिट भी होते हैं। जो आपकी खाद होती है गोबर की खाद, जो आपकी पशुशाला होती है, मतलब डेयरियाँ होती हैं, आपके आस पड़ोस में डेयरियाँ है या आप अपने घर में गैया भैंस रखते हैं, तो उनके जो गोबर होते हैं, जो उनके चारे ज़मीन पे छूटते हैं, उनका बिछावन होता है, जिसको एक टाइप से आप गद्दे बोलते हो, तो उसमें क्या होती है, तो तब क्या करते हैं, तो वे सड़ने गलने लगते हैं, क्योंकि वे उनको ऐसे कर देते हैं कि वो उसमें बारीक हो जाती है। तो क्या करता है किसान, इसके लिए किसानों के लिए एक सस्ती और सुलभ खाद बन जाती है, जिसका यूज़ जो होता है वो जो फसल होती है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसमें जो खाद के प्रॉफिट होते हैं, फर्स्ट होता है खेत में इस खाद का प्रयोग 2-3 वर्षों तक रहता है। सेकंड होता है इसका जो लाभ होगा, इससे पौधों की जड़ों की वृद्धि अच्छी होती है। और आपका थर्ड, इससे भूमि में कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि होती है। आपका फोर्थ, इसका जो लाभ होगा, इससे लाभकारी जीवाणुओं की वृद्धि होती है। इसमें क्या होता है, इसमें अलग अलग खादें होती हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो आपकी गोबर की खाद है ये 2 या 3 ईयर्स तक चल जाते हैं। वो किसान क्या होता है गड्ढे में डाल देते हैं, उसको ऊपर ढक देते हैं, एक तरह की बायोगैस टाइप्स बन जाती है। और इससे क्या होता है, गोबर की खाद से जो आपकी भूमि की न्यूट्रिशन वैल्यू है वो तो बढ़ ही जाती है, बट जो आपके पौधे होते हैं उनकी जड़ों में भी वृद्धि होती है।
नेक्स्ट इसमें क्या बताया, जो कार्बनिक पदार्थ है उनमें भी उनकी वृद्धि होती है, और जो इसमें भूमि में जीवाणु पाए जाते हैं, लाभकारी जीवाणुओं में वृद्धि होती है। नेक्स्ट आता है आपकी कंपोस्ट खाद। कंपोस्ट खाद ये पौधे के अवशेष पदार्थ जैसे घास फूस, मल मूत्र, पशुओं के गोबर इत्यादि को सड़ाकर जो खाद बनती है उसको कंपोस्ट खाद कहते हैं। अच्छी खाद तैयार करने के लिए जल में 10% गोबर की खाद मिला देनी चाहिए। इसमें क्या होता है, जो आपकी कंपोस्ट खाद होते हैं, ये जो आपके पौधे हैं अवशेष होते हैं, जो टहनियाँ होती हैं, पत्ते होते हैं, या जो उन पे फल फ्रूट आते हैं वो ज़मीन पे डल जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, सड़गल जाते हैं। जो आपकी ज़मीन पे घास फूस होती है वो भी एक टाइम पे गल जाती है। पशुओं का मल मूत्र होता है, हाँ गोबर होता है, इनको क्या होता है, मिट्टियाँ होते हैं, इनको सड़ाकर एक इकट्ठा गड्ढे में डाल दी जाती है, और इसको क्या कहते हैं, इन सब के मिश्रण से ही आपकी एक कंपोस्ट खाद तैयार होती है। जो आपको अच्छी खाद तैयार करनी होती है, आप एक गड्ढे में जल डाल कर उसमें 10% गोबर आप गड्ढे में सारे पदार्थ डालने के बाद, जो मिश्रित सड़े गले होते हैं उनके डालने के बाद उसमें क्या करते हो, जल में 10% आप गोबर की खाद मिला देते हो। इससे क्या होता है, वो जो खाद होती है वो अच्छी तैयार होती है। सेकंड होता है थर्ड है आपका हरी खाद। हरी खाद क्या होता है, जो भूमि की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए दलहनी अथवा अदलहनी फसलों को उगाकर इन्हें हरी अवस्था में भूमि पर सड़ा देने से जो खाद बनती है उसे हरी खाद कहते हैं। हरी खाद वायुमंडल को स्थायी करने के लिए क्षमता रखती है, और हरी खाद का उपयोग आप कर सकते हैं। जो आपकी हरी खाद होती है वो क्या करती है, भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए यूज होती। और जो आपने देखा हो खेत में जैसे दलहनी आप वो बोते हो, दालें बोते हो या कोई फसल लगाते हो, तो एक टाइम पे क्या होती है, जब वो बड़ी होती है आप उस फसल को फल ना उगाकर आप उसको खेत में ऐसे ही डाल देते हो, जोत देते हो, तो उससे क्या होती है, जो वो हरी अवस्था में रहती है आपकी फसल, वो ज़मीन में मिल जाती है और वो सड़गलने लगती है, और तो उसके थ्रू वो एक खाद तैयार होती है, जो हरी खाद, जिसको आप हरी खाद कहते हो। और जो हरी खाद होती है ये वायुमंडल के स्थायी होने के लिए सक्षमता रखती है। खाद का जो हरी खाद है उसके जो प्रॉफिट होते हैं, जो फर्स्ट प्रॉफिट है वो मृदा संरक्षण है। जो मृदा संरक्षण मिट्टी अपरदन जो होती है उसकी रोकथाम के लिए होती है। जो सेकंड है पोषक तत्वों का संरक्षण, इसमें क्या होता है, न्यूट्रिशन वैल्यू अधिक पाई जाती है जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है। थर्ड होता है इसमें पोषक तत्वों की उपलब्धता पर नियंत्रण। इसमें क्या होता है, जो आपके पोषक तत्व होते हैं उनकी उपलब्धता पर नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट है आपका जो आपकी नेक्स्ट होती है, इसमें उपलब्धता की होते हैं, जो आपके पोषक तत्व की उपलब्धता पाई जाती है उसको करते हैं। नेक्स्ट इसका जो प्रॉफिट आएगा फोर्थ वो आएगा खरपतवार पर नियंत्रण। खरपतवार पर नियंत्रण क्या होता है, खरपतवार एक ऐसी अनचाही घास होती है जो आपके खेतों और उसको फसल के लिए हानिकारक होती है। जो जैसे कि बेलें होती हैं जो आपके फसल पर आती है, या आपको घास बोलते हो जिसको, वो अनचाहे खेतों में पाई जाते हैं, जिसको नियंत्रण किया जाता है। जो खरपतवार पर नियंत्रण करते हो आप वो कीटनाशक दवाइयों के उपयोग से करते हो, या आप जुताई के थ्रू वो खरपतवार निकलवाते हो। तो इससे क्या होता है, आपका खरपतवार पर नियंत्रण होता है। फिफ्थ है आपका भूमि पर वायु संचार की वृद्धि। इसमें क्या होता है, जो आपकी भूमि होती है उस पर वायु संचार की वृद्धि होनी चाहिए। आपकी जो भूमि होती है अधिकतर दोमट भूमि का यूज़ किया जाता है फसल के लिए, तो उसमें क्या होना चाहिए, आपकी जो भूमि है उसमें वायु संचार होना चाहिए, जिससे कि आपकी फसल अच्छी और फसल जो आपकी है वो बहुत अच्छी से हो और आपके जो है पैदावार अधिक बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो 6 पॉइंट आता है प्रॉफिट में, एक आता है फसलों के उत्पादन में वृद्धि। जो आपकी जो भूमि होती है उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू अधिक होने के कारण क्या होती है, उनकी जो फसल होती है उसके उत्पादन में वृद्धि होती है। जब आप ये जैविक खाद डालते हो, भारी जैविक खाद डालते हो, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आपकी जो फसल उत्पादन है उसमें वृद्धि होने लगती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है फोर्थ, मल मूत्र की खाद।
मलमूत्र की खाद क्या होती है? यह खाद बाज़ार में एडुपुरेट होती है के नाम से मिलती है। आपको रेडीमेड खाद लेनी होती है तो एक इसका एडुपुरेट नाम से मिलती है ये खाद बाज़ार में। ये साग सब्जियों के लिए अति उत्तम होती है। यह जो होती है ये राख या मिट्टी के साथ, राख होती है नहीं, राख या मिट्टी के साथ मिलकर इसे भूमि में डाल दिया जाता है, जिससे भूमि की जैविक शक्ति में वृद्धि होती है। इसमें क्या होती है, जो आपकी मलमूत्र वाली खाद है वो एडुपुरेट नाम की एडुरेट के नाम से बाज़ार में मिलती है। ये जो खाद का यूज़ किया जाता है वो सबसे अधिक साग सब्जी वाली फसलों में किया जाता है के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत उत्तम रहता है, क्योंकि जो आप ये खाद खेत में डालते हो उसमें या तो आपकी राख होती है या आप मिट्टी के साथ मिलाकर उसको मिक्स करके डालते हो, जिससे क्या होता है आपकी जिससे भूमि की जैविक शक्ति की वृद्धि होती है। जो आपकी भूमि उर्वरकता है उसमें वृद्धि होती है, न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है और जो आपकी साग सब्जियां हैं उनकी ग्रोथ भी अच्छी होने लगती है और उनके जो उनमें कीट लगते हैं, जो रोग आता है वो कम आता है। इसलिए ये इस खाद का यूज़ अधिक किया जाता है और ये अधिकतर साग सब्जी वाली फसल के लिए ही यूज़ किया जाता है।